हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। आप सबका स्वागत है। तो बच्चे, हम जो यहाँ पे अपने कंटेंट को आगे कंटिन्यूएशन में लेके चल रहे हैं वो हमारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ कंसर्न्ड है। अभी तक हम यहाँ पे कई फॉर्मूला जो है थ्योरेटिकल ड्राइव कर चुके हैं और उनके जनरल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आज हम उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। You should be knowing कि how we can implement them. Now for example, आप सबको जैसे ये पता है कि अगर साइन ऑफ थीटा आपके पास जीरो के इक्वल है तो व्हाट डज दैट मीन? थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ये हमने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में किया था। तो एन यहाँ पे किसको बिलोंग करता है? एन इज रेफरिंग टू सम इंटीजर दैट इज समथिंग यू नो ऑलरेडी। तो इसके बेसिस पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलता है तो वो किस तरीके का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिल सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। हम यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे, सबसे पहले आपको दिया गया से साइन 5x इक्वल टू 0। तो जब भी आपको कहा जाता है कि आपने इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, डेट मीन आई नीड टू गेट x वैल्यू फ्रॉम हियर। मेरे को यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है। लुक, आपने यहाँ पे करना क्या है, आप इसको डायरेक्ट इसके साथ कंपेयर कर दो। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस में क्या है? 5x है। तो अगर साइन थीटा 0 था तो थीटा की वैल्यू क्या थी? n पाई। तो इन प्लेस ऑफ थीटा आई एम गेटिंग 5x, तो इट मीन 5x इज इक्वल टू n टाइम पाई। तो x वैल्यू क्या आएगी? n पाई अपॉन 5। डेट्स ऑल। एंड ऑलवेज मेंशन n इज सम इंटीजर। तो ये वो वर्किंग सॉल्यूशन हो गया आपका। आपके पास ये यहाँ पे x वैल्यू आ जाएगी जो कि आपने इवेल्युएट करके चलना है। अब जैसे मैं आपको आगे कहता हूँ, सपोज समवेयर इट इज रिटन लाइक साइन ऑफ x अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो इवन अगर एंगल यहाँ पे फ्रैक्शन में भी आ जाता है, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम विद यू। What you need to do? Again, you have to apply same concept. So accordingly, what I will get? I'll be writing x upon 2 is equal to what? N pi. So what is the value of x here? 2n pi. So that is the working solution with you. Fine. तो यहाँ पे क्या आएगा? For every n that is an integer, we are going to get. Now, sometime what happens? You may be given like sine स्क्वायर 3x इक्वल टू 0। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे अगर रूट लेके चलेंगे, अगर साइन स्क्वायर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है साइन भी यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे साइन 3x यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। एंड नीडलेस टू से यू आर अगेन इन द सेम सिचुएशन। साइन थीटा इक्वल टू 0 मतलब ये जो थीटा है, थीटा के प्लेस में ये 3x है, ये यहाँ पे क्या आएगा? इट विल टर्न आउट इक्वल टू n पाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर? n पाई अपॉन 3। दैट इज योर कंप्लीट आंसर वी आर गोइंग टू गेट। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू इन केस यू आर हैविंग सच टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एट योर हैंड। नाउ सपोज कमिंग टुवर्ड द सेकेंड कैटेगरी, मान लीजिए अब आपको यहाँ पे जो आगे मिल रहा है दैट इज इन दिस फॉर्मेट कोई इक्वेशन, जैसे cos थीटा इक्वल टू 0 है, देन व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस वन? तो दैट वाज 2n प्लस 1 टाइम पाई बाय 2 फॉर एवरी n दैट इज एन इंटीजर। That is what I can say. Okay, तो now अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आपको दिया गया cos 2x इक्वल टू 0 आपको दिया गया, मेरे को ये सॉल्व करना है। तो हाउ वी कैन सॉल्व इट? सिंपल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे थीटा के प्लेस में क्या आ गया? 2x आ गया। तो व्हाट आई कैन से, सोल्यूशन यही रहेगा आपका। तो ये 2x आपके पास यहाँ पे क्या होगा? 2n प्लस 1 टाइम पाई बाय 2 की फॉर्म में। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से, x वैल्यू क्या है? ये 2 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर दें, पाई अपॉन क्या जाएगा? 4 फॉर एवरी n दैट इज एन इंटीजर। दैट इज द वे। अब जैसे मैं आपको आगे कहता हूँ, सपोज ओके द प्रॉब्लम्स आर एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न लाइक वी आर डन राइट नाउ इन केस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जैसे ही दिया गया
cos ऑफ 3x/2, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा 3x/2 डेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम n+1 इंटू π/2। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे 2 और 2 आपस में क्या होगी, कैंसिल हो गए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, x वैल्यू यहाँ पे अब क्या आएगी, डेट विल टर्न आउट इक्वल टू 2n+1 टाइम्स पाई अपॉन ये 3 मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फॉर एवरी n डेट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड देन बचे सेम पैटर्न पे यू कैन बी गिवन लाइक cos क्यूब 5x इक्वल टू क्या है 0 है। तो अगर मैं क्यूब रूट लेके चला तो यहाँ पे क्या आएगा cos 5x इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो नाउ यू आर अगेन इन दिस फॉर्मेट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x नाउ, that is going to be a multiple of π/2, an odd multiple of π/2 rather। तो what will happen from here, x वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2n+1 टाइम पाई अपॉन 10 for every n that belong to set of integers। तो that is how you can cope up with the things here। अब likewise अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो हमने थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया था, इफ यू रिमेंबर वी हैड टेकन tan थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन था डेट वाज इन फॉर्म थीटा इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो n फिर यहाँ पे क्या था इंटीजर। तो यहाँ पे अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको जैसे ये सम दिया गया इसको जल्दी से फिनिश कर सकते हैं, tan 2x अगर आपके पास यहाँ पे 0 है देन व्हाट यू नो लाइक आई कैन से 2x इक्वल टू n पाई, सिंपल। इन प्लेस ऑफ थीटा आई एम गेटिंग 2x, तो इन प्लेस ऑफ थीटा आई एम गेटिंग 2x हियर। तो व्हाट डज दिस मीन, x वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू n टाइम पाई अपॉन 2 फॉर एवरी n दैट इज an इंटीजर। Suppose now you are given here tan x/2, अब मैंने एंगल को हाफ कर दिया, इट हार्डली मेक एनी डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे थीटा के प्लेस में क्या है x/2, तो x/2 इक्वल टू n पाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x है 2n पाई, दैट इज वेयर यू कैन एंड विद, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका। ओके अब यही अगर आपको मैं यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से देता हूँ 10, आपके पास यहाँ पे tan² 3x/4, सपोज दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। तो अब अगर आप यहाँ पे रूट लेकर चलोगे तो रूट लेकर चलने के बाद यहाँ पे tan 3x/4 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, एंड अल्टीमेटली यू विल फाइंड योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो व्हाट इज नीड टू बी डन, अब यहाँ पे क्या करेंगे 3x/4 that will turn out to be equal to n pi, and you are finally settled with the value of x here, that is 4 times n pi upon 3 for every n that is an integer, and that is the way of finding general solution in case you are given such format, okay, in which you are having on right hand side only 0। now अब जो आपके पास अगला टास्क है, हम यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आगे यहाँ पे काम करें। नाउ लुक, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इवन दिस वाज वन ऑफ द फॉर्मूला, देन व्हाट डज दिस इंप्लाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n टाइम्स अल्फा फॉर एवरी n that is an integer। तो now what is going to happen, the thing is कि now you are not going to get 0 on right hand, okay, like as getting here। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कोई भी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले सपोज मैंने आपको कहा कि मेरे को sin x क्या दिया गया 1/√2, लेट इट बी फाइन, मेरे को दिया गया sin x इक्वल टू 1/√2। तो आपने क्या करना है, आप चेक करिए द वैल्यू ऑफ x satisfying sin x इक्वल टू 1/√2 is going to be equal to π/4। थिंक ऑफ इट, sin 45 क्या होता है 1/√2 होता है, फाइन। तो इट मीन इफ आई वांट आई कैन राइट इट टू बी इक्वल टू sin π/4। Now once
इट हैज़ बीन टेकन। तो अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, अगला जो टास्क है आपका, ये एंगल का सिलेक्शन जब आपको पता लग गया, जब आपने यहाँ पे π/4 अटेन कर लिया, नाउ यू ट्राई टू मेक अ कंपैरिजन विद दिस फॉर्मेट। इन प्लेस ऑफ थीटा आई एम हैविंग x here, in place of alpha I am having π/4 here. तो you need to substitute the value in this expression. तो what does this become, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा, नाउ n पाई प्लस माइनस 1 पावर n टाइम, यहाँ पे अल्फा के प्लेस में क्या आ जाएगा π/4, where n is some integer. तो that is the working solution with you, ये आपका यहाँ पे वर्किंग सोल्यूशन रहेगा। Now secondly, suppose if you are somewhere getting like 2 sin x plus 1 equal to 0. Now what does this mean? 2 sin x equal to minus 1. So sin x will turn out to be equal to minus 1/2. Now what do you need to do here? You think of where the sin value is 1/2. Look, जब भी वैल्यूज आप लोगों ने यहाँ पे इवेल्युएट करनी है, वन थिंग वेयर यू नीड टू वेरी वेरी केयरफुल, ओके, वो वैल्यू आप यहाँ पे 0 से 90 के बीच में आपको असेस हो जाएगी। लाइक यहाँ पे 1/√2 कहाँ पे थी, 45 पे थी। अब ये 1/2 पहले आप यहाँ पे नेगेटिव को फॉर द मोमेंट अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। डोंट फोकस ऑन नेगेटिव साइन फॉर द मोमेंट, आई एम सेइंग ओनली टू फोकस ऑन 1/2. तो वैल्यू इज 1/2 when angle is 30 degree, or I can say π/6. This is the value. So accordingly, the equality can be written in this format. In place of 1/2, it is sin π/6. That is referring to 30 degree. Now, because of this negative sign, ये जो अभी फॉर्मूला है sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फा implies थीटा इक्वल टू n पाई माइनस 1 पावर n टाइम अल्फा कांट बी इम्प्लीमेंटेड, कारण ये नेगेटिव साइन है। तो पहले ये नेगेटिव साइन को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ये नेगेटिव साइन जब तक है तब तक आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दोनों जगह पे यहाँ पे प्लस साइन है, दैट इज की पॉइंट एंड दैट इज अ प्लेस वेयर यू नीड टू बी केयरफुल, एंड दैट्स व्हाई you now need to make use of trigonometric properties or identities. You know sin is an odd function, so sin of minus theta equal to minus sin theta, and that is the only reason now I can put minus of sin π/6 in format sin of minus π/6. Fine. तो accordingly what does this become? Now this has been in this particular format, ये इस फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस में क्या है, x है, अल्फा के प्लेस में क्या है, माइनस π/6। तो यहाँ पे क्या आएगा, x विल नाउ बिकम इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n टाइम माइनस π/6 फॉर एवरी n दैट इज एन इंटीजर। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है इसका वैल्यू बन जाएगा। That is how you need to continue with, आपको इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूएशन में चलना पड़ेगा। तो रिमेंबर ये माइनस साइन जो भी आएगा तो आपने यहाँ पे ओड फंक्शन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे कॉप अप करके चलना है, उस तरीके से आपने इसको मैनेज करके चलना है। नाउ इन केस अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ देयर कैन बी वन मोर केस, लाइक अगर आपको कहीं पे भी कहा जाता है सपोज कोसेकेंट x इक्वल टू 2/√3, तो अगेन देयर इज नो नीड टू वरी। अगर मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेके चलूंगा आई गेट √3/2। तो अब ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे साइन का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा π/3, एंड डायरेक्ट एज सच आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वाई नॉट टू अप्लाई, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n टाइम π/3। तो डेट्स हाउ यू विल बी फाइंडिंग द वे टू योर आंसर। जो आपको यहाँ पे सोल्यूशन चाहिए, आपको सोल्यूशन इस तरीके से मिल जाएगा, एंड डेफिनेटली इज रेफरिंग टू एन इंटीजर।
तो फिलहाल के लिए इस मॉड्यूल में हम यहाँ पे जो है ये 4 टाइप्स जो आपके पास है यहाँ पे, एक तो अगर साइन थीटा आपको 0 के इक्वल दिया गया है, देन कॉस ऑफ थीटा अगर 0 है, टेन थीटा अगर आपके पास यहाँ पे 0 है, एंड देन इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। इसके साथ कंसर्न हमने बिल्कुल बेसिक लेवल के जो है प्रॉब्लम्स फिलहाल के लिए कवरअप किए हैं। अगर आपको ये आते हैं तो आपके पास आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व होंगे बड़े इजीली, बड़े स्मूथली। दिस इज द बेसिक पार्ट, ये आपका फाउंडेशन है, आपको ये आना चाहिए। इफ आर मतलब एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स वेरी स्मूथली, देन आई होप कि ये टॉपिक आपके पास आगे बड़ा आसान होगा। तो डेट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल। तो इफ यू फाइंड इफ यू सिंपली थिंक लाइक कि ये वीडियो आपके लिए, आपको कुछ अच्छा लगा है, देन डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स एवरीवन।